हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। असल में बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। आपको बता दें कि वो नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने वाले हैं। छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के साथ में भी संवाद करेंगे जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति का बिहार का ये पहला दौरा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बिहार के दौरे पर हैं और ये बिहार का पहला दौरा है उपराष्ट्रपति का। इस दौरान वो नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे, वहां का रुख करेंगे। नालंदा देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक और ज्ञान का खजाना नालंदा को कहा जाता था। नालंदा ही वो पहला विश्वविद्यालय जहां पर तमाम विदेशी यात्री शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। तो नालंदा के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई सारे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जेपी नड्डा आज पार्टी महासचिवों के साथ में बैठक करने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मंथन होगा, चिंतन होगा, भविष्य की रणनीति पर बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर विस्तार से चर्चा होगी, बात होगी, मुलाकात होगी और चिंतन किया जाएगा इस विषय पर कि आखिरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर विजय श्री की पताका किस तरीके से लहराई जाए। अब इनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर बात करें तो ये दोनों राज्य बीजेपी के होल्ड में फिलहाल नहीं है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों की तासीर ऐसी है कि राज और रिवाज दोनों बदल जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत मौजूदा सीएम है और राजस्थान की जो तासीर रही है, हर बार सरकार वहां पर बदल जाती है। इस वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी के खाते में सरकार आएगी। हालांकि कांग्रेस वहां पर मिशन रिपीट पे लगी हुई है और ठीक ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ के अंदर है। लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी सत्तासीन है, वहां पर बीजेपी की कोशिश मिशन रिपीट की है। तो वहीं आपको बता दें कि आज देश भर में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के पीसी करेंगे और 16 शहरों का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है जहां पर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल से 2 शर्तों को हटाने की मांग की जाएगी, बिल को जल्दी लागू करने की भी मांग की जाएगी। तो कांग्रेस की ओर से आज देश भर में अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में कांग्रेस पीसी करने वाली है और पीसी के माध्यम से वो आह्वान करेगी, अपील करेगी सरकार से कि उन 2 लिखित शर्तों को हटाया जाए और इसके अलावा विधेयक को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए। साथ ही विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की बात भी कांग्रेस कहती नजर आएगी। यहां पर जब हम विधेयक कह रहे हैं तो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समझिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का राजस्थान दौरा है। निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल पहुंचेगा राजस्थान। जयपुर पहुंचेंगे, गुलाबी नगरी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, मुलाकात होगी, बात होगी और आगामी परिदृश्य कैसा चुनावों का रह सकता है, किस तरीके की तैयारियां दलों की ओर से की गई हैं और क्या तैयारियां चुनाव आयोग के लिए रिक्वायर्ड हैं, उस पर मंथन करेंगे चुनाव आयोग के सचिव।
आगामी दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों और साथ में साउथ के 2 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग के महासचिव का ये दौरा बेहद खास हो जाता है। आपको बता दें कि देखिए अक्टूबर आने वाला है। अक्टूबर आने के साथ ठंडक की आहट है और ठंडक की आहट के साथ दिल्ली फिक्रमंद है क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो सकता है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम केजरीवाल की अगर बात करें तो विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करने वाले हैं वो। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान तैयार हो गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करने वाले हैं। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 15 फोकस पॉइंट्स पर विंटर एक्शन प्लान बना रही है। इसके लिए दिल्ली सचिवालय में संबंधित 28 विभागों के साथ 14 सितंबर को संयुक्त बैठक की गई थी। देखिए दिल्ली के करीब हरियाणा पड़ता है, यूपी पड़ता है और भी राज्य पड़ते हैं। इस वजह से पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अब पराली जलाने की घटनाएं और ठंडक की आहट ये आपस में कनेक्टेड है। इसकी वजह से दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड होता है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने प्लान तैयार किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी के जिला महामंत्री केशव सिंह की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। दीपक सिंह पर झूठी अफवाहें फैलाने, टिप्पणी करने और मान सम्मान के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा है। आपको बताते चले कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी को पाकिस्तानी बताने के मामले में दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। लेकिन 2023 सत्ता के सेमीफाइनल का साल है। इस साल के आखिर तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को चुनावी ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है और पूरी की पूरी फिल्म 24 में रिलीज हो जाएगी। और इस बार सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे के लिए चुनावी सभाओं और बैठकों में जुटे हुए हैं और अपने अपने किले को बचाने के साथ साथ दूसरे राज्यों में सिक्का जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का किला बचाने की चुनौती, साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के करीबन 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल को खत्म करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश का किला बचाने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने की कोशिश करेगी। लिहाजा सियासी दांवपेच सेट किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में 23 का रण बेहद खास, क्योंकि चुनावी सेमीफाइनल से 24 का फाइनल सेट होगा। देश में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है, क्योंकि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इसी साल के आखिर में 5 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनावों से पहले इन राज्यों के विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ा तो बाकी 3 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न सिर्फ बड़े राज्य हैं, बल्कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल सियासी दांव पेच सेट करने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि इस साल होने वाले चुनाव तो सिर्फ ट्रेलर्स हैं,
पूरी की पूरी पिक्चर 2024 में देखने को मिलेगी। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता का रुख किस तरफ है। लिहाजा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ कांग्रेस के सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की चुनौती है, साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल को खत्म करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश का किला बचाने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने की कोशिश करेगी। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। डरो मत। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने तमाम राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से लेकर अलग अलग राज्यों में चुनाव से जुड़ी समितियों का गठन कर दिया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव वाले राज्यों में नियुक्ति के साथ साथ एक कदम आगे जाते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की। इस बार बीजेपी दिग्गजों के जरिए चुनावी दांव खेलने जा रही है। विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। जनता में संदेश जाता है, पूरी ऊर्जा से लगेंगे, राजस्थान में बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। मैसेज मजबूती से लड़ने का और जीतने का दिया है और उसके लिए पूरा केंद्र पार्टी के साथ राजस्थान में खड़ा है। मोदी जी तो ऑब्वियसली ये चीजें तो सीधी थी हैं, कमल का फूल, पार्टी का चेहरा, मोदी जी का नाम और काम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की कमान राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली है। ऐसे में 23 का रण बेहद अहम है, क्योंकि चुनावी सेमीफाइनल से 24 के फाइनल का मजमून लिखा जाएगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो 24 के रण में क्या होगा फाइनल, ये 23 तय करने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।